Hello. Welcome to Dakshot Adventures. And it's been a while since I posted, but I thought कि it's the right time. तो स्कारलेट के साथ मुझे हो गए 6 months. I bought this car in May and now it's November. तो almost 7 months. And मुझे लगा कि चलो रिव्यू बनता है गाड़ी का. तो I have some things to share about my experience with a Cerato GT and some good things, some bad things. So I'll start with an overview. Okay, so the first thing that I did on this car was immediately after I bought the car, मैं जा रहा था, मैंने रियलाइज़ किया कि इसकी ब्रेक्स इतनी अच्छी नहीं है. तो मैंने चेक करवाई तो ब्रेक पैड्स ख़त्म थे, रोटर्स चेंज कराने थे, तो मैंने इसकी ब्रेक्स और रोटर्स चेंज कराए. सो दैट वाज द फर्स्ट कॉस्ट. और अभी आप देख सकते हो टायर्स एकदम नए नवेले हैं. तो वो इसलिए हैं क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली 116,000 पे इसके टायर मतलब रेजो होनी थी. तो रेजो ऑस्ट्रेलिया में ऐसा होता है कि आपको पिंक स्लिप करानी होती है और पिंक स्लिप में पूरी गाड़ी चेक होती है. तो तब देखा कि यार टायर्स भी जा रहे हैं, तो आई चेंज्ड ऑल द 4 टायर्स, कॉन्टिनेंटल टायर्स मैंने इसमें डलवाए. सो ब्रेक्स एंड टायर्स का दोनों का काम मैंने इस पे कराया. और फिर आते हैं जो दूसरी चीज़ मैंने कराई, जो थी गाड़ी की सर्विस. तो मैंने ये गाड़ी ली थी 102,000 किलोमीटर्स पे, और 110,000 पे जो रेगुलर सर्विस होती है गाड़ी की मैंने वो कराई, किया से ही करवाई थी. तो उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं जैसे ऑयल चेंज, फिल्टर चेंज, कैबिन एयर फिल्टर चेंज, ये सारी चीज़ें हुई थी. और उस सर्विस के ड्यूरेशन में मैंने, जब मैं गाड़ी चला रहा था तब विंटर्स थी तो एसी नहीं चल रहा था, बट बीच बीच में जब चलाया तो रियलाइज किया कि एसी नहीं चल रहा है ढंग से. तो वो भी चेक करवाया, सर्विस वारंटी के अंदर ही था एसी भी. तो तब पता चला कि इसका कंप्रेसर गया हुआ है, एसी का कंप्रेसर चेंज होना था. तो वो भी सर्विस में ही चेंज हुआ, किया नहीं वारंटी के अंदर चेंज किया. और फिर जो तीसरी चीज, जो मेजर चीज जो मेरे साथ हुई, तो इस गाड़ी ने मुझे एक बार ही अबैंडन भी किया था. प्रॉपरली अबैंडन नहीं कहूंगा, मैं अपने दोस्त के पास गया था ऐसे ही उससे मिलने, और मैं जब बाहर निकला तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई. तो फिर रियलाइज किया कि भाई बैटरी का इशू है. तो फिर मैंने एनआरएम में कॉल किया और एनआरएम में आए, उन्होंने चेक करा तो बैटरी फॉल्टी थी. तो बैटरी चेंज हुई. तो जैसे आप देख रहे हो नई बैटरी है, जो कि अभी रिसेंटली ही 2 महीने पहले चेंज हुई है. ओके, अब आते हैं 5 थिंग्स दैट आई लाइक अबाउट दिस कार. और उसमें से पहली चीज इज ऑब्वियसली द एग्जॉस्ट, जिसके लिए मैंने ये गाड़ी खरीदी भी थी. और इसका जब नोट आता है, जब बर्बल आता है, दैट इज द बेस्ट थिंग. और जब ये पटाखे मारती है चलते हुए तो एकदम फील ही आ जाती है. तो उसके पूरे पैसे वसूल है कि नहीं मजेदार. इसके सेकेंड पार्ट जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो है इसके जो फीचर्स हैं, स्पेशली स्मार्ट ड्राइविंग फीचर्स, जो कि है एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, जिसमें आता है लेन कीप असिस्ट और डिपार्चर वार्निंग, लेन डिपार्चर वार्निंग, और ऑटोमेटिक ब्रेकिंग. ये सारे फीचर्स ये गाड़ी देती है जो कि बहुत ही अच्छे हैं, स्पेशली हाईवे ड्राइविंग में. तो अब मुझे इनकी आदत हो गई है, पहले मेरी किसी भी गाड़ी में नहीं था ये. और अब ये सारे के सारे फीचर्स हैं जो कि बहुत ही सही हैं फॉर एवरीडे यूज. साथ में जो थर्ड थिंग दैट आई लाइक अबाउट दिस कार इज इसका इंटीरियर. और जो इसकी इंटीरियर क्वालिटी है और जो इंटीरियर के फीचर्स हैं, जैसे कि हीटेड कूल सीट्स जो हैं, ये दीज आर वेरी नाइस, स्पेशली विंटर्स में बहुत काम आती हैं जो इसकी हीटेड सीट्स है. साथ में एप्पल कार प्ले, और जो इसका इवन स्पीकर्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं. और साथ में जैसे आप कुछ चीज़ें देख सकते हो, तो मैंने इसके अंदर कराई भी हैं, जैसे मैंने इसके अंदर कस्टम मैट्स डलवाए हैं, और मैंने इसकी जो एम्बियंट लाइटिंग भी चेंज कराई है. तो वो इस उसने एनहांस कर दिया है ये. फिर आते हैं इसकी प्रैक्टिकलिटी पे. तो इसकी प्रैक्टिकलिटी भी बहुत अच्छी है, जैसे आप देख सकते हो पीछे बहुत जगह है. इवन इसकी बूट भी बहुत बड़ी है, जो कि इज क्वाइट गुड फॉर एवरीडे यूज. जैसे कभी कभी सामान मैंने इसके अंदर फर्नीचर भी मैं लेके आया हूँ अपनी, घर की एक टेबल लेके आया था और कुछ चीज़ें लेके आया था, तो सीट्स फोल्ड डाउन हो जाती हैं, सामान आ जाता है. और साथ में द फिफ्थ थिंग दैट आई लाइक इज इट्स हैंडलिंग. तो ये गाड़ी बहुत ही अच्छा हैंडल करती है. इसका थोड़ा स्टिफ सस्पेंशन है, जो कि कैन बी गुड एंड बैड, बट वैसे इट्स वेरी प्रिसाइज्ड एंड इट मेक्स द कार मोर फन टू ड्राइव. सो दैट इज रियली रियली नाइस. सम थिंग्स दैट आई डोंट लाइक अबाउट दिस कार. उसमें सबसे पहली चीज़ है इसका गियर बॉक्स. इट इज़ अ डीसीटी यूनिट, जो कि बहुत सारी अभी गाड़ियों में आ रहा है, किया की बहुत सारी गाड़ियों में आ रहा है, हुंडई में भी आ रहा है. तो इसका इस गियर बॉक्स का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि ये थोड़ा जर्की होता है, स्पेशली छोटे गियर्स पे, फर्स्ट और सेकंड गियर पे. तो जनरल हाईवे ड्राइविंग पे तो नहीं पता लगता है, बट इन ट्रैफिक यू श्योरली फील द जर्क्स. तो ये थोड़ा सा एक ड्रॉबैक मुझे लगता है. साथ में इसका सेकंड थिंग दैट आई डोंट लाइक इज इस गाड़ी का फ्यूल इकोनॉमी. इस गाड़ी का फ्यूल इकोनॉमी इज नॉट वेरी ग्रेट, स्पेशली BMW से मैं आ रहा हूँ जो कि डीजल थी, तो वो देती थी अराउंड 16-17 के एमपीएल.
ये देती है ऑन गुड ड्राइव्स 13-14 kmpl, सो विच इज अ ह्यूज डिफरेंस, और वो पता चलता है, इट हिट्स योर वॉलेट, देन इट यू फील इट। तो थोड़ा सा एक वो मुझे चीज लगती है। एंड देन द थर्ड थिंग इज इट्स सस्पेंशन, विच आई ऑल्सो कवर्ड इसके लाइक्स में, बिकॉज इट मेक्स द कार वेरी प्रिसाइज, बट बिकॉज इट इज अ हार्ड सेटअप, तो आपको ये इसका पता चलता है स्पेशली बम्प्स पे, तो ये थोड़ी सी जर्की हो जाती है, और स्पेशली मेरे को तो इतना फर्क नहीं पड़ता चलाते टाइम, बट जो पीछे बैठे होते हैं, साथ बैठे होते हैं, उनके लिए राइड थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाती है। सो दोज आर द ओनली थिंग्स दैट आई डिसलाइक अबाउट दिस कार। दिस वॉज माई 6 month रिव्यू ऑफ स्कारलेट ऑफ माई सिराटो GT, और मैंने जैसे अपने डिसलाइक्स और लाइक्स दोनों कवर करे। सो द क्वेश्चन इज, वुड आई रिकमेंड दिस कार टू एनीबडी who is looking for a Cerato GT? So the answer is for sure yes, because the likes outweigh the dislikes. बहुत सारी चीज़ें हैं इस गाड़ी की जो कि मैंने आपको बताई, जो कि अच्छी हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि इट्स अ वैल्यू फॉर मनी कार। आजकल इसकी मार्केट वैल्यू चल रही है 2019 मॉडल की Cerato GT की अराउंड 19-20,000। सो द फीचर्स दैट यू गेट for that price, and the ride quality and all of the things that I mentioned are really nice. It's a feature packed car, or I would for sure recommend it to my friends. So yeah, go ahead and buy it, guys.